Hello guys, welcome to my another video. Today I will discuss about button reaction. So let us start. Button reaction. This reaction is photolytic conversion of organic nitride into delta nitrous alcohol compound. In this reaction mechanism, photochemically cleavage of organic nitride gives an alkoxy radical and nitrogen monoxide radical. After that, intramolecular hydrogen atom obstruction is followed by capture of nitrogen monoxide by the carbon radical and formation of delta nitrous alcohol. यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारे जो स्टार्टिंग कंपाउंड है वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनिक नाइट्राइड मीन्स RONO, ऑर्गेनिक नाइट्राइड्स। ये मैंने यहाँ पर ड्रैग किया स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक नाइट्राइड का। ये है अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक नाइट्राइड और एल्किल नाइट्राइड। ये है ऑर्गेनिक नाइट्राइड या बोल सकते हैं एल्किल नाइट्राइड, वो भी क्या, डेल्टा हाइड्रोजन कंटेनिंग। जब हम इस कंपाउंड का फोटोकेमिकली क्लीवेज करते हैं, यानी कि इस कंपाउंड को रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटॉन, so what will happen, this oxygen and carbon the bond between oxygen and nitrogen, that bond will cleavage, right। यहाँ से इस तरह से जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इस तरह से ये टूट रहा है, तो टूटने के बाद होमोलैटिक क्लीवेज होगा। यहाँ पर होमोलैटिक क्लीवेज, एक रेडिकल कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन की साइड में, और एक रेडिकल जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। तो ये ऑक्सीजन में रेडिकल बनेगा एंड नाइट्रोजन में भी रेडिकल। सो ये क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पर, ये क्या बन गया, एल्कोक्सी रेडिकल, अनदर वन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल। सो पहला स्टेप क्या है, होमोलैटिक क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइड, जो कि कंपाउंड है डेल्टा हाइड्रोजन कंटेनिंग नाइट्राइड। अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो डेल्टा पोजीशन में हाइड्रोजन होना जरूरी है। और डेल्टा पोजीशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ओ के रिस्पेक्ट में जो एक कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन, ये वाला, ये ONO है, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ये कार्बन है अल्फा कार्बन, इस कार्बन की एडजेसेंट में ये जो कार्बन है बीटा है, एंड ये गामा है, एंड देन डेल्टा कार्बन। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा कार्बन। तो डेल्टा कार्बन में एटलीस्ट वन नाइट्रोजन होना जरूरी है, कम से कम एक नाइट्रोजन होना जरूरी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। होमोलैटिक क्लीवेज हमने कराया, तो ऑक्सीजन में रेडिकल एंड NO में रेडिकल जनरेट हो चुका है, ये है अल्कोक्सी रेडिकल। देन इंट्रामॉलिक्यूलर डेल्टा हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन में रेडिकल है ये क्या करेगा, डेल्टा पोजीशन में जो हाइड्रोजन है, डेल्टा पोजीशन का जो हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन को यह ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है, ले लेता है। किस तरह से, कुछ इस तरह से, डेल्टा पोजीशन में क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक। ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, जो सिंगल बॉन्ड है, टूट कर कहाँ जाएगा, एक रेडिकल इस साइड में और एक रेडिकल कहाँ जा रहा है, इधर, ये रेडिकल इधर गया, ठीक। और ऑक्सीजन में के पास जो रेडिकल है वो इस रेडिकल के साथ कंबाइन होकर OH बन जाएगा, और जो बच गया वो रेडिकल कौन सा है, एल्किल रेडिकल, जो इस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये है एल्किल रेडिकल, इस कार्बन में एक रेडिकल आ चुका है। तो यहां से क्या किया इस रेडिकल ने, ऑक्सीजन रेडिकल ने हाइड्रोजन को ले लिया और इस कार्बन में रेडिकल जनरेट हो गया, सिंपल से। तो इसका मतलब क्या, डेल्टा हाइड्रोजन कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के पास, और जो ऑक्सीजन में रेडिकल था वो चला गया डेल्टा कार्बन के पास। रेडिकल आ गया डेल्टा कार्बन में और हाइड्रोजन चला गया ऑक्सीजन के पास, इस तरह से। देन नेक्स्ट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रेडिकल है, यह रेडिकल और ये एल्किल रेडिकल है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बना लेते हैं, जिसका नाम है नाइट्रोसो एल्कोहल, डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल। तो NO है रेडिकल एंड ये एल्किल रेडिकल कार्बन है, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन है, एक रेडिकल ये इलेक्ट्रॉन है, आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया। ये देखिए डेल्टा कार्बन और ये नाइट्रोजन कनेक्टेड है, इसका नाम है डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल। दिस इज डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल, यह है इसका प्रोडक्ट। बॉटन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल।
और स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है? स्टार्टिंग कंपाउंड शुड बी डेल्टा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्किल और ऑर्गेनिक नाइट्राइड, डेल्टा हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक और एल्किल नाइट्राइड। इस तरह से RONO होना चाहिए, वो भी क्या डेल्टा पोजीशन में हाइड्रोजन होना चाहिए। दो स्टेप के रिएक्शन, एक स्टेप पहले स्टेप में क्या होता है होमोलैटिक क्लोज होता है, ON के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाता है, एक दूसरे के पास रेडिकल चला जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप है इंट्रामोलिकुलर डेल्टा हाइड्रोजन रिडक्शन, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेता है हाइड्रोजन को, इस तरह से एल्किल रेडिकल बना। और लास्ट में क्या होता है जो एनो रेडिकल है और एल्किल रेडिकल आपस में कंबाइन हो गए प्रोडक्ट बना लेता है डेल्टा नाइट्रोसो एल्कोहल। देन ये टोटोमराइजेशन है, टोटोमराइजेशन जिस तरह से कीटोन टोटोमराइजेशन होता है ठीक इस तरह से यहाँ पर भी होगा कि डेल्टा के पास यदि क्या है हाइड्रोजन फिर भी अभी है, ठीक है, यदि डेल्टा के पास हाइड्रोजन और है तो ये टोटोमराइजेशन हो जाएगा। किस तरह से, यहाँ पर सपोज यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, ठीक है, ये है हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन है, यह डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पर गया, ठीक, और ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है ऊपर साइड चला गया, तो नाइट्रोजन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है कहाँ चला गया ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा। तो सिर्फ जिस तरह से आइसोमर्स होते हैं, आइसोमराइजेशन होता है, ठीक इस तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है, कि फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट, फार्मूला सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास चला गया और डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन चुका है, इसे हम बोलते हैं ऑक्साइम कंपाउंड। ऑक्साइम नाम कहाँ से आया है, ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर की वजह से ऑक्साइम नाम पड़ा है, ठीक। तो सिंपल हमारे पास क्या था डेल्टा हाइड्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक नाइट्राइड, इसको हमने फोटोकेमिकली रिएक्शन कराया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आया वो है डेल्टा नाइट्रोस अल्कोहल। यदि डेल्टा हाइड्रोजन के पास अभी भी हाइड्रोजन है, डेल्टा कार्बन के पास अभी भी हाइड्रोजन है यदि, तो वह ऑक्साइम प्रोडक्ट देगा, ठीक है, ऑक्साइम बन जाएगा, ये है। अब इस ऑक्साइम को हम बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर सकते हैं या तो हाइड्रोलाइज करके कि कार्बोनिल कंपाउंड बना सकते हैं। इस ऑक्साइम की सहायता से जब इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कार्बोनिल कंपाउंड, और यदि बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन लगाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाइड ग्रुप। तो ये इस तरह से इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नोट किया है। एग्जांपल है बटन रिएक्शन का, स्ट्रक्चर है यहाँ पर ONO ऑर्गेनिक नाइट्राइड है, ये एक जनरल फ्रेगमेंट क्या है ऑर्गेनिक नाइट्राइड। हमें क्या करना है डेल्टा कार्बन कहां पर है उसके पता लगाना है कि डेल्टा कार्बन कहां पर है। 1 अल्फा है, ये इस ग्रुप से कनेक्टेड, ठीक है, ये जो है कौन सा ग्रुप ONO, इस ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड कार्बन कौन सा, ये है, ये अल्फा कार्बन है, इसके बाद वाला कार्बन बीटा कहलाएगा, उसके बाद वाला कार्बन गामा, देन डेल्टा कार्बन। तो ये डेल्टा कार्बन है, ये भी डेल्टा कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, और एक डेल्टा कार्बन ये है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, एक डेल्टा कार्बन ये है, ये भी हाइड्रोजन है इसमें, और यहाँ भी डेल्टा कार्बन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। तो चार यहाँ पर चॉइस है, चार डेल्टा कार्बन है और चारों के पास क्या है हाइड्रोजन है, डेल्टा कार्बन में हाइड्रोजन है। तो रिएक्शन किसके साथ करेगा प्रेफरली, किसके साथ फेवरेबल रिएक्शन यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा, कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में, कौन सा कार्बन पार्टिसिपेट करेगा इस रिएक्शन में। तो इसके लिए क्या है चेयर कन्फर्मेशन है, चेयर कन्फर्मेशन में ये वाला ग्रुप एक्सियल पोजीशन में है, ONO नाइट्राइड का एक्सियल पोजीशन में है, और ये जो डेल्टा कार्बन है ये भी एक्सियल पोजीशन में है, और ये है इक्वेटोरियल पोजीशन में है, ठीक है, और ये जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये इससे कहीं दूर है, काफी दूर है, वो भी ट्रांस है एक दूसरे के, ये यहां से गया है कार्बन ट्रांस और ये भी ट्रांस है, इस पोजीशन को लेके हम तो एक्सियल एक्सियल है, ट्रांस पोजीशन है, ठीक है, ट्रांस। तो ये भी प्रेफर नहीं करेगा ये वाले कार्बन को, ना तो इसको करेगा, ये इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, यह 1,3 डाइएक्सियल जो है
ये भी एक्सियल है और ये कार्बन भी एक्सियल है, ठीक है, इस पोजीशन में। तो ये 1,3 डाइएक्सियल है। तो 1,3 डाइएक्सियल का बहुत बेटर इंटरेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। जब ऑक्सीजन रेडिकल डेल्टा हाइड्रोजन को अब्स्ट्रक्ट करेगा तो बहुत अच्छा इसका क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, ठीक। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट जो कि इस रिएक्शन के लिए बहुत अच्छा है, ज्योमेट्रिकल प्रेफरेबल। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लीवेज करते हैं। यहाँ पर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डेल्टा हाइड्रोजन को ले लेगा, लेने के बाद NO कहाँ ऐड हो जाएगा, डेल्टा कार्बन में। ये देखिए डेल्टा कार्बन में NO लग चुका है। ये क्या है, डेल्टा नाइट्रोस अल्कोहल, अल्कोहल भी है और डेल्टा कार्बन में नाइट्रोसो भी है। ये है बॉटम रिएक्शन का प्रोडक्ट। देन टोटोमराइजेशन। जब इसका हम करेंगे टोटोमराइजेशन, तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन आ गया है। तो ये है ऑक्जाइम प्रोडक्ट। इसको हम THCl और पेरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर यह बैकमैन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है, बैकमैन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट देता है, ठीक। और यदि इसका सिंपल हाइड्रोलाइज कर दोगे तो यह क्या देगा, कीटोन कंपाउंड देगा, ठीक है। तो सिंपल ये है बैक बॉटम रिएक्शन का एग्जांपल कंप्लीटली, कि जियोमेट्रिकली यदि यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें कि कौन से डेल्टा कार्बन में रिएक्शन होगा, तो वो है एक्सियल वाला कार्बन, ठीक है, डेल्टा। ये जियोमेट्रिकली प्रेफरेबल है। एग्जांपल और है यहाँ पर, इसका जो एप्लीकेशन है बॉटम रिएक्शन का, वो किया गया है कोलेस्ट्रॉल सिंथेस में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल सिंथेस स्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंट है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से रिंग बनते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल किया है बॉटम रिएक्शन का। ऑर्गेनिक नाइट्राइट यहाँ पर है, ऑर्गेनिक नाइट्राइट ऑक्सीजन NO, ऑर्गेनिक नाइट्राइट दिया है। HNO मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होगा। तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि डेल्टा कार्बन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो एक डेल्टा कहाँ पर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये डेल्टा कार्बन है, डेल्टा CH3, डेल्टा कार्बन मिल गया। इसके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, एक ये भी इधर भी है CH3, ये भी डेल्टा कार्बन है, ठीक है। और भी इसके पास है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो इस साइड तो रिएक्शन हो गई नहीं क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, जियोमेट्रिकली प्रेफर नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इधर भी नहीं बनेगा। तो चॉइस यहाँ पर दो है, या तो इस वाले मिथाइल को के साथ रिएक्शन कर ले, या तो इस वाले मिथाइल के साथ रिएक्शन कर ले। दो यहाँ पर चॉइस दिया गया है, दो चॉइस है यहाँ पर। तो ज्योमेट्रिकली प्रेफरेबल कहाँ पर है, ये ज्योमेट्रिकली प्रेफरेबल होगा 1,3 डाइएक्सियल। ये रिंग है, इसी रिंग में 1 2 3 ये 1,3 डाइएक्सियल है, ठीक है। यदि इसका चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे तो 1 2 3 ये है 1,3 डाइएक्सियल पोजीशन, 1,3 डाइएक्सियल है मिथाइल। तो इसके साथ बहुत ही बेटर कॉम्बिनेशन बनेगा, बेटर ज्योमेट्रिकल, मतलब कि ज्योमेट्रिकली अलाउ है रिएक्शन किसके साथ, इस वाले डेल्टा कार्बन के साथ। और ये डेल्टा कार्बन के साथ नहीं बनेगा, बनेगा तो माइनर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 यहां पर बन सकता है, बन जाएगा, लेकिन माइनर प्रोडक्ट देगा। माइनर कैसे, क्योंकि ये दूसरे रिंग में है, ठीक है, सेम रिंग में नहीं है डेल्टा कार्बन। और ये जो मिथाइल है उसी रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन के पास है, उसी रिंग से जुड़े हुए हैं ये मिथाइल ग्रुप। और जबकि ये मिथाइल किसी दूसरे तीसरे रिंग के बीच में है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट देगा वो कुछ और देगा, इस तरह से प्रोडक्ट नहीं देगा, इसका प्रोडक्ट कुछ और ही देगा, जो कि माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। यहाँ पर रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। इसका प्रोडक्ट है 1 2 3 4 5 6 7। ये जो मिथाइल है, मिथाइल यहाँ पर साइक्लोपेंट रिंग बनाएगा, ठीक है।
और इस कार्बन से जुड़ते हुए ये NO बनेगा, NO आइसोमराइज होकर OH ऑक्साइम यहाँ पर बनेगा, ऑक्साइम कीटो ऑक्सीजन और बाकी ये सब जो रिंग है, ठीक है, ये अल्कोहल रहेगा यहाँ पर OH अल्कोहल, और ये इधर जो भी है एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह यहाँ पर जुड़ा रहेगा, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है ज्यादा। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका जो माइनर प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर इस मिथाइल के पास डेल्टा कार्बन के पास रेडिकल आएगा, यह रेडिकल ये डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन रिंग बन जाएगा, और ये जो कार्बन है इस कार्बन में रेडिकल बनेगा, वो रेडिकल NO के साथ रिएक्ट करके टोटोमराइजेशन होने के बाद हमें इस तरह से कंपाउंड मिलता है, जो कि यह माइनर प्रोडक्ट है। और ये इस रास्ते यदि हम चलेंगे तो ये जो कंपाउंड है मेजर प्रोडक्ट बन जाता है, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या, क्लीवेज होगा, ONO के बीच में जो बॉन्ड है टूटेगा, टूटने के बाद डेल्टा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन ले लेगा, OH बन जाएगा, ये OH है, ठीक है। OH के बाद जो NO था वो डेल्टा कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया NO, और लास्ट में टोटोमराइजेशन हो जाएगा, टोटोमराइजेशन होने के बाद डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बन जाएगा और ऑक्सीजन के पास OH। तो ये है फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, राइट नाउ। तो इस तरह से है बॉटन रिएक्शन। थैंक यू।